हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है, हम क्लास 6 की जो है साइंस की एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुके हैं और क्लास 7 एनसीईआरटी अब हम शुरू कर रहे हैं साइंस की। ठीक है, तो फर्स्ट जो चैप्टर है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो क्लास 6 में हम पढ़ चुके हैं कि फूड एसेंशियल है हर ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब जो कंपोनेंट्स होते हैं फूड के उनको न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है। एंड ऑल्सो हमने क्या पढ़ा था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ठीक है, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड, तो उनको ऑटोट्रॉफिक बोला जाता है, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट। ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो अल्टीमेटली खाना हर किसी ऑर्गेनिजम्स को कहाँ से मिलता है? प्लांट्स से ही मिलता है। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमने प्लांट्स में पढ़ना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है चैप्टर का नाम, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले भाई, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। सिर्फ प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। सिर्फ अपना ही क्या, पूरा सब तरह के एनिमल्स का खाना वही बना रहे हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फोटोसिंथेसिस। ठीक है, रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये सराउंडिंग्स में मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी भर भर के है, पानी ले लेते हैं वो थ्रू देयर रूट्स, एंड मिनरल्स भी थ्रू द सॉइल। न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट। अब न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? तो यहाँ पे क्वेश्चन जो हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स के क्या फंक्शन है। तो क्या है? न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, टू ग्रो, ग्रोथ में, एंड टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़, डैमेज पार्ट बॉडी के उनको रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो, डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए, एंड टू प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। अब न्यूट्रिशन क्या है? ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के फ़ायदे हमने पढ़ लिए, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म, द मेथड बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स फूड, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स utilization by the body. The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहा है। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट, अपनी नरिशमेंट खुद कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। प्लांट्स क्या हो गए? ऑटोट्रॉफ्स हो गए। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडी मेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। प्लांट्स के द्वारा बनाया हुआ रेडीमेड फूड। अब ये मत बोलना भाई कि हम तो बनाते हैं खाना घर में, रोटी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो लेकिन उनका रॉ मटेरियल कहाँ से आया? वो प्लांट से ही आया ना। रोटी किससे बना रहे हो? आटे से बना रहे हो, तो वो वीट से आएगा आटा। वेजिटेबल्स भी प्लांट से आ रही हैं, आप जस्ट उनको एक पका रहे हो, खाना बना नहीं रहे हो। ठीक है, यू आर जस्ट कुकिंग द फूड। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। अब पहली वॉन्ट्स टू नो वाई आर बॉडी कैनॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स खाना बना सकते हैं अपना खुद, हम ह्यूमंस क्यों नहीं बना सकते फूड? कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और मिनरल्स यूज़ करके हम क्यों नहीं अपना खाना बना सकते? क्योंकि भाई उसके लिए एक पिगमेंट भी चाहिए होता है, क्लोरोफिल। ठीक है, वो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है वो प्लांट्स
में ही अवेलेबल है, प्लांट्स के लीव्स में अवेलेबल है, ह्यूमंस में तो नहीं होता ऐसा कोई पिगमेंट, इसलिए हम अपना खाना नहीं बना सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. Now we may ask where the food factories of plants are located. Whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. अब खाना कहाँ बनता है? बेसिकली जहाँ क्लोरोफिल अवेलेबल होगा, ग्रीन पिगमेंट जो है, क्लोरोफिल कहाँ अवेलेबल होता है? मोस्टली लीव्स में अवेलेबल होगा, और कई प्लांट्स के जहाँ ग्रीन स्टेम होता है तो वहाँ पे भी अवेलेबल होगा. तो जो ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट है वही आपका फोटोसिंथेसिस कर पाएगा. हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग से कैसे रॉ मटेरियल्स लेते हैं? जो पानी और मिनरल्स हैं वो रूट्स के थ्रू, वो सॉइल में से लेते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड एयर के थ्रू आती है, जो लीव्स हैं उनमें के अंदर छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है, वहाँ से वो आती है. और ठीक है, क्लोरोफिल वहाँ पे प्रेजेंट है ही, और सनलाइट मिल जाएगी जब सन होगा वहाँ पे. तो फोटोसिंथेसिस, तो अब यही फोटोसिंथेसिस को ही एक्सप्लेन कर रहा है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. तो अगर जो क्वेश्चन मेनली पूछे जाए तो लीव्स को बोलेंगे, क्योंकि मेनली जो फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है वो लीव्स में ही होता है. द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स. ओके, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच देयर. तो सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं वो वहाँ पहुँचने चाहिए. जो पानी है, मिनरल्स है, सब लीव्स में पहुँचेगा तभी फोटोसिंथेसिस हो पाएगा. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स. ठीक है, वाटर और मिनरल्स को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? रूट्स. एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. लीव्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स. लीव के सरफेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है, उनके थ्रू जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एयर में से. दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स. सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. तो जो पोर्स होते हैं उनके सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स होते हैं उनके, जो उन ओपनिंग्स को गार्ड करती हैं, मतलब कि कब खुलनी है, वो कब बंद होनी है, वो गार्ड सेल्स होते हैं. बूजो वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब बाई रूट रीच द लीव्स. तो अब उनके अंदर जो स्टेम है वहाँ पे वेसल्स होते हैं, ठीक है, जो कि लेके जाते हैं वाटर और मिनरल्स को टू द लीव्स. ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट्स, द स्टेम, द ब्रांचेज एंड द लीव्स. तो पूरे प्लांट के अंदर वो पाइप्स ही, जैसे आपने घरों में देखे होंगे वाटर पाइप आ रही है, ठीक है, तो वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी पाइप्स होती हैं. जैसे ह्यूमंस में आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, ऐसे इनके अंदर भी वेसल्स होते हैं जो कि लेके जाते हैं वाटर को, मिनरल्स को फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. ठीक है, यू विल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 11. बाकी के ज़्यादा हम चैप्टर 11 में पढ़ेंगे. Pahili wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plant cannot. तो ये वही क्लोरोफिल वाला पिगमेंट जो है वो लीव्स में ही मिलता है मोस्टली, इसलिए लीव्स में होता है. अब ये देखिए स्टोमेटा दिखा रहा है यहाँ पे. अच्छा, सेल्स के बारे में बात कर रहा है. सेल्स क्या होती हैं? अब सेल्स जो है, यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. बिल्डिंग्स ब्रिक्स से बनती हैं. सिमिलरली बॉडीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स. जैसे बिल्डिंग एक एक ब्रिक्स को जोड़ के बिल्डिंग बनती है, ऐसे ही हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है? बहुत सारे सेल्स होते हैं बॉडी में. ठीक है, तो बिल्डिंग ब्लॉक जो बॉडी का क्या है वो सेल है. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर माइक्रोस्कोप. बहुत छोटे होते हैं तो माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं उनको. सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड ओनली ऑफ वन सेल. कई ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने होंगे. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. अब सेल की जो बाहर एक बाउंड्री है जो कि जिसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस. और बीच में जो एक राउंड स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस नोन एज साइटोप्लाज्म. और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच वाला जो पोर्शन है वो एक जेली लाइक मटेरियल से जुड़ा, मतलब भरा होता है उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म.
क्लियर है। तो बॉडी बिल्डिंग हमारी जो बेसिक जिस चीज़ से बना है पूरा बॉडी, वो क्या है? सेल। ठीक है, तो सेल्स की बात कर लिए यहाँ पे। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, तो ये यहाँ पे बता रहा है फाइनली अब कि सिर्फ लीव्स में ही क्यों बन पाता है, बाकी पार्ट्स में क्यों नहीं बनता। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीव्स में ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। इसका काम क्या है? जो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में हेल्प करता है ये पिगमेंट। दिस एनर्जी इज़ यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी है यूज़ होती है टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन। तो क्योंकि सारा ये काम जो है, ये प्रोसेस सन की जो है लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो इसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। नाम ऐसे ड्राइव हुआ। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो क्या क्या चाहिए? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये चीज़ें चाहिए तब जाके जो है फोटोसिंथेसिस होगा। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। द सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो बेसिकली क्या हो रहा है? एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है। सोलर एनर्जी से फूड एनर्जी बन रही है। ठीक है, द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड इन द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। दस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो खाना बना कैसे? सन की एनर्जी से, सनलाइट से। तो बेसिकली जो हम सबको ज़िंदा यहाँ पे, या जो लाइफ की जो प्रोसेस है इस अर्थ प्लैनेट पे, वो किसकी वजह से है? सन की वजह से है, प्लांट्स की वजह से है। ठीक है, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो अगर जिस फोटोसिंथेसिस नहीं हो तो लाइफ कैसे होगी अवेलेबल? खाना ही नहीं मिलेगा भाई, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, क्योंकि बाई प्रोडक्ट जो फोटोसिंथेसिस का क्या है? खाना तो है ही है, उसके साथ ऑक्सीजन भी है। तो अगर खाना और ऑक्सीजन दोनों ही गायब हो गए तो कैसे लाइफ सर्वाइव कर पाएंगे? आज के डेट में तो वैसे भी ऑक्सीजन के लिए वी नो कि कितने इम्पोर्टेंट हो रखी है ऑक्सीजन। तो जितने प्लांट हो सके उतने लगाइए प्लीज़। सेव नेचर, सेव योर सेल्फ। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। कोई खाना नहीं बनेगा। सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट हैं प्लांट्स पे फॉर देयर फूड। ठीक है, तो यहाँ पे एक फैक्टर ये भी है कि भाई जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो भाई जो जिस चीज़ को तुम खा रहे हो, चिकन खा रहे हो या कुछ भी खा रहे हो, वो भी तो वो प्लांट्स वगैरह खा के ही अब उसके अंदर जो भी बन रहा है। तो ऐसा क्या उसने अलग बना लिया होगा जो वो प्लांट्स वगैरह खा के तुम अपनी बॉडी में नहीं बना पाओगे? तो मेरी समझ से परे है कि लोग कैसे नॉन वेज खा लेते हैं, बट स्टिल लेट्स मूव अहेड। Besides oxygen, which is essential for the survival of all living organism, is produced during photosynthesis. और उसके साथ खाने के साथ साथ भाई ऑक्सीजन भी यहीं से मिल रही है। तो in this absence of photosynthesis, life would be impossible on earth. There would be no life if there is no photosynthesis. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrate. This process can be represented equation के फॉर्म में कैसे? Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives out carbohydrate plus oxygen. यहाँ पे ये इन्होंने देखो भाई क्लोरोफिल के जो पिगमेंट है वो किस तरह से सेल्स में अरेंज्ड होते हैं वो दिखा रखा है, और स्टोमेटा दिखा रखे हैं एंड उनकी गार्ड सेल्स दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये हैं इनके डायग्राम्स भी आपको बनाने पड़ेंगे, तो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इनकी। ठीक है, बिसाइड्स लीव्स फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टेम्स एंड ग्रीन ब्रांचेस। तो लीव्स के अलावा ग्रीन स्टेम्स और ग्रीन ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस होगा।
The desert plant have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. डेजर्ट प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं किसमें, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स में, ताकि पानी का लॉस ना हो. तो दीज प्लांट्स हैव ग्रीन स्टेम्स विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा होता है, स्टेम्स में हो रहा होता है, ग्रीन स्टेम्स में. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज. द कार्बोहाइड्रेट्स अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. ऑक्सीजन भी रिलीज़ हो रही है फोटोसिंथेसिस के. ये एक डायग्राम दे रखा है कि सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है एंड यूजिंग द क्लोरोफिल इन द लीफ ऑक्सीजन एंड it's getting produced. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is also carbohydrate. तो बाद में जो कार्बोहाइड्रेट वहाँ बनता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है और स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च which is also a carbohydrate. Pooja has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं एक्टिविटी 1.1 पे. तो इसमें क्या कर रखा है, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द. अब ये कह रहा है कि भाई कई प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स जो हैं अलग कलर की होती हैं, वायलेट, ब्राउन या रेड. तो क्या उन लीव्स में भी फोटोसिंथेसिस होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 प्लांट्स लिए इसने, उन दोनों को क्या करेंगे, एक को डार्क में रख देंगे और दूसरे को सनलाइट में रखेंगे. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स. दोनों पे आयोडीन टेस्ट करेंगे जो स्टार्च के प्रेजेंस के लिए हम करते हैं. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days. फिर टेस्ट करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा. ऑब्वियसली जब आप जिस प्लांट को आप डार्क में रखोगे वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा तो उसमें स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आएगा, दूसरे में पॉजिटिव आएगा. फिर जब डार्क वाले को भी अगर आप सनलाइट में रख दोगे उसके बाद टेस्ट करोगे तो उसमें भी स्टार्च का टेस्ट आ जाएगा. लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल. अब जो लीव्स ग्रीन के अलावा जो लीव्स कलर हैं उनके अंदर भी क्लोरोफिल होगा, लेकिन वहाँ पे क्लोरोफिल के अलावा और पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उनका कलर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर. तो दूसरे कलर के जो पिगमेंट हैं वो ज़्यादा होंगे वहाँ पे, जिसकी वजह से उनका जो कलर है वो मास्क हो जाएगा, मतलब कि ग्रीन कलर नहीं होगा. जो दूसरे ज़्यादा अमाउंट में पिगमेंट होंगे उस कलर के वो लीव्स हो जाएंगे. फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो. यू ऑफन सी स्लाइमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज. These are generally formed by the growth of organisms called algae. ठीक है, तो पानी वगैरह में ग्रीन पैचेस हमें दिखाई देते हैं तो वो क्या होते हैं, एल्गी. कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? तो ऑब्वियसली इनका ग्रीन कलर क्यों है, क्योंकि इनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है विच गिव्स देम द ग्रीन कलर. एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. तो ग्रीन कलर है इनमें, दैट मीन्स क्लोरोफिल है, तो इसलिए ये भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कर सकते हैं. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट. बाकी के जो अभी यहाँ से जो फूड बन रहा है वो बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है. अब बाकी के जो फूड आइटम्स है लाइक प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, वो कैसे बनते हैं. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. अब कार्बोहाइड्रेट्स का एक फॉर्मूला देखेंगे तो वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट. जैसे ग्लूकोज है C6H12O6. ठीक है, तो इसमें जो एलिमेंट्स हैं प्रेजेंट वो कौन से हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट. बट प्रोटीन्स आर, इनसे भी तो कार्बोहाइड्रेट से ही क्या बन रहा है आगे, या उसके जो कंपोनेंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उनको यूज़ करके ही आगे क्या बनता है, सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स.
बट प्रोटीन्स में एक और सब्सटेंस चाहिए होता है, नाइट्रोजन भी चाहिए होता है उसके लिए। तो अब नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज़ प्रेजेंट इन अबंडेंस इन द गैसियस फॉर्म इन द एयर। ठीक है, अब जो नाइट्रोजन जो है अबंडेंस में मिलेगा, कहाँ मिलेगा आपको? एयर में मिलता है। लेकिन प्लांट्स जो है एयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते नाइट्रोजन। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. Soil के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि गैशियस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और सॉइल में रिलीज़ कर देते हैं। दीज सोल्यूबल फॉर्म्स आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। ये जो सोल्यूबल फॉर्म ऑफ जो है वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऑल्सो यू माइट हैव सीन फार्मर्स एडिंग फर्टिलाइजर्स रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल। फर्टिलाइज़र वगैरह बहुत यूज़ करते हैं फार्मर्स आजकल, तो उनमें भी नाइट्रोजन होता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन अलॉन्ग विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ से नाइट्रोजन मिल गया, और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तो उसके पास है ही इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो वहाँ से फैट्स और प्रोटीन्स भी सिंथेसाइज हो जाएंगे। Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as protein and fats। तो भाई सब बना के दे रहा है प्लांट आपको। You do not need any type of non-vegetarianism in your life कि आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा, दालें खाओ भाई, प्रोटीन खाना है तो ठीक है। तो वो आगे का जो पार्ट है वो हम सेकंड पोर्शन में कवर करेंगे, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स।